अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2, लास्ट लेक्चर्स हमारा फर्स्ट और इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स था, जिसमें जो बोर्ड पैटर्न था उसके हवाले से जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, और इसमें डिटेल में तमाम चीज़ें डिस्कस की गई थी कि जिसमें से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, हमने उनको भी डिस्कस किया था। एक दफ़ा मैं उन्हीं चीज़ों को एक दफ़ा रिकॉल करने लगा हूँ। बोर्ड पैटर्न को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ बताई गई थी कि आपका 100 मार्क्स का पेपर था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका MCQs का था, 20 MCQs थे, हर MCQs का 1 नंबर था, तो 20 नंबर आपके ये हो गए। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुए। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चंस 2 और 3 थे। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे? 5। हर शॉर्ट क्वेश्चंस के 2 नंबर हुआ करेंगे, 10 और 10 टोटल, ये भी कितने हो जाएंगे? 20। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6। आपने इनमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3, और हर एक के नंबर 20, 60, ये टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, हमने वो भी डिस्कस किए थे। वो चैप्टर्स कौन कौन से थे जिनमें से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आने थे? हमारे पास था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, हमारे पास था डेप्रिसिएशन, हमारे पास था जी जॉइंट स्टॉक कंपनी, हमारे पास था जी कंसाइनमेंट, हमारे पास था जी पार्टनरशिप, हमारे पास है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारे पास 6 चैप्टर्स थे। इन 6 चैप्टर्स में से आपके पास एक ही क्वेश्चन आना था, इनमें से हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारे पास चैप्टर था डेप्रिसिएशन का। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5। इसमें फर्स्ट वन जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताया थी, डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताया था, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी टेंजिबल एसेट को यूज करते हैं, यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम किसका नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। उसके बाद डिस्कस किया था एसेट क्या होता है। एसेट क्या होता है? एसेट हम किसे कहते हैं? एसेट हम कहते थे कि कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टीज हो बिजनेस की, उसे हम किसका नाम देते हैं? एसेट का नाम देते हैं। एसेट हमारे पास 2 तरह के थे, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट क्या थे? विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। और जो फिक्स्ड एसेट थे ये मोर देन 1 ईयर। इसके बाद हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट थे, इसकी 2 टाइप्स मैंने आपको बताई थी। पहली क्या है हमारे पास जी? टेंजिबल, और दूसरी क्या थी हमारे पास जी? इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते थे? जो फिजिकली एग्जिस्ट करते थे, वो टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। और जो नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, उन्हें हम किसका नाम देते थे? इनटेंजिबल एसेट्स का नाम देते थे। टेंजिबल एसेट में आपके पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। इनटेंजिबल में आपके पास गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ये लास्ट में हमने ये चीजें डिस्कस की थी। आज हम प्रॉपर चैप्टर डिस्कस करते हैं कि डेप्रिसिएशंस। आपकी बुक का चैप्टर 5 है।
और पेज नंबर देखिएगा जी 446। पेज नंबर कौन सा है जी आपके पास? 446। जो बुक का राइटर था वो मैंने आपको बता दिया था। बुक का राइटर हमारे पास क्या है जी? सुहेल अफजल, ये आपकी बुक के राइटर हैं। पेज 446 पर हमें डेप्रिसिएशन की डेफिनेशंस दी गई है। डेफिनेशंस क्या दी गई है? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज in the value of an asset due to its usage and wear and tear। ये सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है जो आपकी बुक में। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता, बिलतरतीब, यानी बिल्कुल एक रूटीन वाइज जिस तरीके से वैल्यू कम होती है उसे हम किसका नाम देते हैं? ग्रेजुअल। यानी एक तरतीब के साथ उसे किसका नाम दिया गया जी? ग्रेजुअल डिक्रीज का, यानी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट की वैल्यू में जो ग्रेजुअल कमी आती है, किस वजह से कमी आती है? ड्यू टू इट्स यूजेज, यूज करने से, एंड वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब भी क्या होता है? जब आप किसी एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी शेप में चेंजिंग आ जाती है, उसकी शेप में थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है, तो उसे किसका नाम दिया जाता है? वियर एंड टियर का। यानी जब भी आप किसी एसेट को, टेंजिबल एसेट को आप यूज करते हैं बिजनेस में, उसकी वजह से क्या होती है? ग्रेजुअल बेसिस पर, रूटीन वाइज उस एसेट की वैल्यू में क्या आती है? कमी आती है, तो उसे हम किसका नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। आपकी बुक में 446 पेज पर आपको डेफिनेशंस दी गई है। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज in the value of an asset expressed in monetary term because of its usage and wear and tear। यानी जब भी आप एसेट को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, हम उस वैल्यू को मॉनेटरी टर्म में लिख भी सकें। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मैंने एक कार खरीदी है बिजनेस में, मैं उस कार को बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, मैंने वो 25 लाख की कार खरीदी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब उस कार को मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। और वो कमी किस फॉर्म में आ रही है? मॉनेटरी टर्म में। जो 25 लाख की कार मैंने ली थी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 24 लाख, तो वैल्यू कितनी कम हुई है? 1 लाख। तो वो 1 लाख वैल्यू को हम किसका नाम देंगे? डेप्रिसिएशन का नाम देंगे। आप अगर नॉर्मल अपनी लाइफ में भी अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप कोई ना कोई एसेट तो आपके पास लाजमी होगा। उस एसेट की वैल्यू हर साल क्या होती जाती है? कम होती जाती है ग्रेजुअल बेसिस के ऊपर। तो वो वैल्यू जो मॉनेटरी फॉर्म में कम होती है उसे हम किसका नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? Depreciation is the gradual decrease in the value of an asset in monetary form due to its usage and wear and tear। यानी जब हम किसी एसेट को बिजनेस में यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या होगी? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूजेज एंड वियर एंड टियर। तो स्टूडेंट्स, ये एक डेफिनेशन हम तैयार करेंगे। यहां पे देखिएगा वर्ड यूज किया गया था वियर एंड टियर का। वर्ड किसका यूज किया गया है? वियर एंड टियर। वियर एंड टियर। तो वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है? आपकी बुक में 447 पेज पर आपको डेफिनेशन दी गई है। द चेंज in the shape of an asset, the change in the shape of an asset due to use in
business is called wear and tear। ये wear and tear की डेफिनेशन है। wear and tear किसे कहते हैं? जब आप किसी भी एसेट को बिजनेस में यूज करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, शेप में थोड़ी बहुत ही तब्दीली लाजमी आ जाती है, तो उसे हम किसका नाम देते हैं? वियर एंड टियर का। फॉर एग्जांपल, अगर मोबाइल है, आपकी ये प्रॉपर्टी है, आपका ये एसेट, जब आप मोबाइल को इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसकी शेप में भी थोड़ी बहुत ही तब्दीली आ जाती है, कुछ कलर चेंज हो जाता है, कुछ जो हमारे पास जो उसकी बैकग्राउंड है, जो हमारे पास चीज़ है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तब्दीली लाजमी आ जाती है, तो उसे हम किसका नाम देते हैं? वियर एंड टियर का। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डेप्रिसिएशन की दो डेफिनेशन मैंने आपके सामने आज डिस्कस की हैं। एक तो आपने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन तैयार करनी है, दूसरी आपने वियर एंड टियर की डेफिनेशन तैयार करनी है। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूजिंग एंड वियर एंड टियर। और वियर एंड टियर की डेफिनेशन क्या होगी? द चेंज इन द शेप ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज इन बिजनेस इज कॉल्ड वियर एंड टियर। ये दो डेफिनेशंस डिस्कस करने के बाद अभी हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इंटर पार्ट 2 में जो हमारे पास बुक में डेप्रिसिएशन के मेथड दिए गए हैं, मेथड हमारे पास है दो। जो फर्स्ट मेथड है, इस मेथड को हम नाम देते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी को ही हम नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी को ही हम नाम देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये जो मेथड है हमारे पास डेप्रिसिएशन का, इसके कितने नेम मैंने आपको बता दिए? 3 नेम मैंने आपको बताए हैं। वो 3 नेम कौन कौन से हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है हमारे पास, इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसी को ही कहते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का नाम लिया जाए, स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम लिया जाए या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का नाम लिया जाए, तीनों का सेम मतलब है। एक हमारे पास ये मेथड है, और जो दूसरा हमारा मेथड है, दूसरा मेथड, उसको हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और बुक वैल्यू मेथड। स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, और जिसको हम बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो जो पहला मेथड था उसके 3 नाम है हमारे पास, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके डिफरेंट नेम कौन कौन से हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसे ही कहा जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी इसे ही कहा जाता है, और बुक वैल्यू मेथड भी इसे ही कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 मेथड है। आज हम इन 2 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड की जब हम बात करते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसकी पहचान के लिए 2 चीजें हैं। वो 2 चीजें हमारे पास कौन कौन सी हैं? पहला मेथड, हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट के ऊपर। हम डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट के ऊपर। और यहां पर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो हर साल क्या रहेगी? सेम रहेगी। और जब हम सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं, जिसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं या बुक वैल्यू मेथड कहते हैं, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है
वो किस पे कैलकुलेट की जाती है? बुक वैल्यू पर। किस पर कैलकुलेट की जाती है? बुक वैल्यू पर। और दूसरा पॉइंट, यहां पर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हर साल क्या होती है? चेंज होती है। मतलब जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती है, लेकिन जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को डिस्कस करेंगे तो यहां पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल क्या होती है? चेंज होती है। और दूसरा डिफरेंस, हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पर। किस पर कैलकुलेट की जाती है? कॉस्ट पर। और जो सेकंड मेथड है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसमें हम डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, बात ये कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? लागत। कॉस्ट किसे कहते हैं? लागत। एग्जांपल देखिए, मैंने कार खरीदी है, कार मैंने 22 लाख की खरीदी। कार मैंने 22 लाख की खरीदी, सिंपल अगर वर्डिंग में देखें तो 22 लाख मेरी क्या होगी? कॉस्ट होगी। अब हुआ ये, मैंने कार खरीदी, 1 लाख रुपया मेरा कागजात के ऊपर लग गया उस कार को अपने नाम पर करवाने पर। तो अब अगर मुझसे को पूछेगा कि उस कार की कॉस्ट कितनी है, तो मैं 22 लाख नहीं कहूंगा, मैं कितनी कहूंगा? 23 लाख। क्यों? क्योंकि 22 लाख की तो वो कार ली, अगर 1 लाख में उसके ऊपर ना लगाता तो वो चीज मेरी प्रॉपर्टी बननी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई एसेट खरीदते हैं, उस एसेट को यूजेबल फॉर्म में लाने तक, उस एसेट को यूजेबल फॉर्म में लाने तक, उस एसेट को अपनी शॉप पे लाने तक, उस एसेट को अपने बिजनेस में लाने तक जितना भी पैसा लगता है वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा होता है। दोबारा देखिए, कॉस्ट किसे कहते हैं? लागत। हमने कोई एसेट खरीदा, हमने मशीनरी खरीदी, एग्जांपल देखिए, हमने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी, हमारा टेक्सटाइल का काम है, टेक्सटाइल में मशीनरी आती है, मैं मशीनरी लेके आ गई, मशीनरी 5 लाख की थी। अब उस मशीनरी को जब मैं लेकर आया तो उस मशीनरी को जहां पर इंस्टॉल करना था, क्या करना था? इंस्टॉल करना था, उसके साथ मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स लगाने थे, वो सारी चीजें। अब लाया तो मैं 5 लाख की था, अब 1 लाख रुपया उसको इंस्टॉल करने पर, उसको लगाने पर लग गया। अगर अब मुझसे अकाउंट्स वाले पूछते हैं, मुझसे अगर मेरा डिपार्टमेंट पूछता है, मुझसे कोई और पर्सन कहता है कि आपकी कितनी कॉस्ट लगी है इस प्लांट को, इस मशीनरी को लगाने पर, तो मैं 5 लाख नहीं कहूंगा, मैं कितनी कहूंगा? 6 लाख कहूंगा। तो फिलहाल ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट किसे कहते हैं? वो तमाम अमाउंट उस चीज की कॉस्ट में शामिल कर दी जाती है जो उस चीज को यूजेबल फॉर्म में लाने तक उसके ऊपर लगाई जाती है। तो दूसरा, यहां पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती है। क्यों? क्योंकि हम डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पर। कॉस्ट किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बता दिया, अगर हमारे पास कॉस्ट 22 लाख बनी, 23 लाख बनी, 25 लाख बनी, तो हर साल हम 25 लाख के ऊपर ही क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की, जिसकी अदर नेम डिमिनिशिंग है, रिटर्न डाउन है और बुक वैल्यू है, उसमें डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट होती है? बुक वैल्यू पर। किस पर कैलकुलेट होती है? बुक वैल्यू पर। तो ज़ाहिर बात है, बुक वैल्यू का फार्मूला क्या होगा? बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इस एसेट की पीछे जितनी भी साल वैल्यू कम होती रही है उन सबको ऐड किया जाए तो उसे नाम दिया जाता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। एग्जांपल देखिए, मैंने एक कार खरीदी 25 लाख की, हर साल उसकी वैल्यू 2 लाख कम हो रही है। हर साल 2 लाख वैल्यू क्या हो रही है? पहला साल खत्म हुआ, कार की वैल्यू 23 लाख आ गई, अगला साल खत्म हुआ, कार की वैल्यू 2 लाख और कम हो गई, 21 लाख आ गई। देखिएगा, कैलकुलेट किसके ऊपर कर रहे थे? हम किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे? कॉस्ट पर। तो कॉस्ट के ऊपर हमने कैलकुलेट, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमेशा क्या रही? सेम, 2-2 लाख चलती है। अब सेम ये एग्जांपल अगर हम यहां पर देखते हैं बुक वैल्यू में, तो हम डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करेंगे? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? कॉस्ट में से पिछली डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, 25 लाख हमारे पास कार थी, पहले साल डेप्रिसिएशन आ गई 2.5 लाख, उसकी वैल्यू कम होगी। अगले साल बुक वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 25 लाख में से
जो 2.5 लाख है ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 22,50,000। ये 22,50,000 हमारी अब क्या है, बुक वैल्यू है। क्या है, बुक वैल्यू। उस वक्त मार्केट में आपके पास जो वैल्यू होती है, जो आपके रिकॉर्ड्स में पड़ी होती है, जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मौजूद होती है, उस वैल्यू को हम किसका नाम देते हैं, बुक वैल्यू का नाम देते हैं। तो बच्चों बुक वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट में से किसको माइनस कर देते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और इस मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, और ये जो मेथड आपको बताया गया, इसमें आपकी डेप्रिसिएशंस की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपकी डेप्रिसिएशंस की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो बच्चों एक और फार्मूला डिस्कस करेंगे जी हम, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसकी अदर नेम कौन कौन से हैं, स्ट्रेट लाइन, जिसका एक और नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट। ये 3 नेम है इसके लिए हम एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डेप्रिसिएशन का। किसका, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। हम इसको डिवाइड किसके ऊपर करेंगे, यूजफुल लाइफ के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डेप्रिसिएशन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। बच्चों ये फार्मूला हमारे पास डेप्रिसिएशन का है, और ये डेप्रिसिएशन के कौन से मेथड का फार्मूला है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का, जिसकी अदर नेम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जब आपके पास ये मेथड हो, जब आपके पास ये मेथड दिया गया हो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो बच्चों आपने ये फार्मूला याद करना है, और जो आपको 2 मेथड बताए गए, आप ये 2 मेथड याद रखने हैं। और लास्ट पर ये जो फार्मूला मैंने आपको करवाया है, इस फार्मूले में पहला वर्ड लिखा था कॉस्ट, कॉस्ट मैं आपको बता चुका हूं। आगे लिखा है स्क्रैप वैल्यू। जस्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, डेफिनेशन नहीं करनी, जस्ट कॉन्सेप्ट। स्क्रैप वैल्यू किसे कहते हैं, मैंने एक मोबाइल लिया, मोबाइल की लाइफ 10 साल थी। मैंने एक कार खरीदी, कार की लाइफ 10 साल थी। 10 साल मैंने कार को यूज किया, अब कार के पल्ले कुछ नहीं है, कार की वैल्यू खत्म हो गई, कार इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है, उसकी वर्किंग लाइफ जी हम इस्तेमाल करके उससे अब फायदा हासिल नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, अब वो जो एसेट था जो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, जिसकी वर्किंग लाइफ क्या हो चुकी है, काम करने वाली जिंदगी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, मैं उस एसेट को कबाड़िए को बेच देता हूँ। कबाड़िए को बेच कर जो पैसा आएगा उसे किसका नाम दिया जाएगा, स्क्रैप वैल्यू। क्लियर। अभी हम डेफिनेशन दोबारा डिस्कस करेंगे। आपने बस ये याद रखना, स्क्रैप किसे कहते हैं, कबाड़िया। तो कबाड़िए वाली वैल्यू कौन सी होगी, जब एसेट इस्तेमाल करने के काबिल ना हो, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए, आप उसको मार्केट में बेचकर कबाड़िए को जो पैसे लेते हैं वो स्क्रैप वैल्यू कहलाते हैं। डिवाइड किसके ऊपर करेंगे, यूजफुल लाइफ पर। उस एसेट की जो लाइफ थी, जितना लाइफ आप उसको यूज करके उससे फायदा हासिल कर सकते हैं, उसे किसका नाम दिया जाता है, यूजफुल लाइफ का। तो बच्चों ये हमारे पास मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड। उसका फार्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो बच्चों आज के लेक्चर में जो चीजें मैंने आपको करवाई हैं, पहले हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हमने की डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन आपने तैयार रखनी है। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूजेज एंड वियर एंड टियर। वियर एंड टियर की डेफिनेशन क्या थी, द चेंज इन द शेप ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज इन बिजनेस इज कॉल्ड वियर एंड टियर। ये 2 डेफिनेशन आपने एग्जैक्ट तैयार करनी है। डेली बेसिस के ऊपर हम डेफिनेशंस का पोर्शन भी साथ करेंगे, न्यूमेरिकल का पोर्शन भी साथ करेंगे। ये 2 डेफिनेशंस आपने तैयार रखनी है। इन 2 डेफिनेशंस को तैयार करने के बाद ये 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, जिसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, जिसको ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं। इसमें 2 चीजें आपने याद रखनी है।
इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट पर, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो सेकंड मेथड है हमारे पास, उस मेथड को हमने किसका नाम दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या बुक वैल्यू मेथड। इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू पर। किस पर कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू पर। और बुक वैल्यू का फार्मूला हमारे पास क्या है, कॉस्ट में से पिछली सारी डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होगी, चेंज होगी। ये दो मेथड जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसे ही आपको तैयार होने चाहिए। उसके बाद दो डेफिनेशंस, ये दो मेथड और एक फार्मूला। ये फार्मूला मैंने आपको किसका करवाया, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का, स्ट्रेट लाइन मेथड का, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का। इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का फार्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन का फार्मूला। ये लेकिन ये डेप्रिसिएशन के कौन से मेथड का फार्मूला है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। फार्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो बच्चों ये आज मैंने आपको 5 चीजें करवाई हैं। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन आपको तैयार होनी चाहिए, वीए एंड टीए, 2 मेथड्स आपको बताए हैं, और लास्ट वन डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला। बच्चों ये 5 चीजें हैं, ये नेक्स्ट क्लास में आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। हम थोड़ी थोड़ी चीजें करेंगे, इंशाल्लाह आप को बेहतर से बेहतर चीजें समझ आएंगी और आप इनको बेहतर तरीके से करेंगे भी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो इस फार्मूले के तौर पे हमने सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस जितने भी होंगे हमारे पास। तो उम्मीद है बच्चों आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कवर करने की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।